तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हम पढ़ने लग रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मतलब पोजीशन चेंज हो जाना ग्रेट आर्टरीज की। वे ग्रेट आर्टरी जो हार्ट से ओरिजिनेट होती है। तो हार्ट के अंदर दो ही आर्टरीज ओरिजिनेट होती है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी, एक आयोटा। इन दोनों का अपनी जगह को रिप्लेस कर देना, एक दूसरे के साथ चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है देखिए, अगर मैं बात करूं नॉर्मल हार्ट की, एक नॉर्मल हार्ट बनाते हैं हम, जैसे दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉर्मल हार्ट। ठीक है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ TGA यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, तो इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, अपने को सभी को पता है। इनके अंदर भी 4 चैम्बर होंगे, बिल्कुल ठीक है। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बस अब बात देखो, पहले मैं बात करता हूं एक नॉर्मल हार्ट की। नॉर्मल हार्ट के अंदर पल्मोनरी आर्टरी है, ओरिजिनेट होती है राइट वेंट्रिकल से और जाती है लंग्स के पास, और ये पल्मोनरी वेन निकलती है लंग्स से, जाती है लेफ्ट एट्रियम के पास। पता है ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। ठीक है, वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है आयोटा और ये जाती है बॉडी के पास, पूरी की पूरी बॉडी के पास ले जाती है, और बॉडी से वेना केवा आती है सीधा राइट एट्रियम के अंदर। ये क्या है? आयोटा, और ये क्या है? वेना केवा। ये है एक नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ हार्ट। लेकिन अगर क्या हो, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट ना होकर लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो जाए और आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ना निकल के राइट वेंट्रिकल से निकले, तो सर्कुलेशन कैसा बनेगा? जो सर्कुलेशन बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। यहां पे क्या होएगा, जो राइट वेंट्रिकल से निकलेगी अब आयोटा। अब आयोटा निकली, आयोटा कहां पे जाती है? बॉडी के पास जाती है। ठीक है, बॉडी से निकलती है वेना केवा, और वेना केवा कहां पहुंचती है? राइट एट्रियम के पास। ठीक है, ये क्या है? आयोटा। अब आयोटा यहाँ पे TGA के अंदर कहां से निकली है? राइट वेंट्रिकल के अंदर, और ये है वेना केवा। ठीक है, फिर वही जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती थी राइट वेंट्रिकल से, वो अब निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली और पल्मोनरी आर्टरी कहां पे जाती है? लंग्स के पास जाती है, और वापस कहां पे मिक्सअप होती है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर मिक्स होती है। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन, ये है नॉर्मल हार्ट, और ये है TGA वाला हार्ट। देखिए इमेज। तो क्या हो रहा है देखो, तो आप कहोगे कि तो क्या हो गया सर, अगर ऐसे चेंज हो गया, दोनों का चेंजा चेंजी हो गई आपस में, तो क्या होएगा? अब राइट एट्रियम के पास बॉडी से कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है या इम्प्योर ब्लड आता है? तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। राइट वेंट्रिकल से ये आयोटा के पास वापस बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, और बॉडी के अंदर चाहिए कैसा? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन राइट वेंट्रिकल से जाना चाहिए था लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन ये लंग्स के पास ना जाके वापस से बॉडी के अंदर चला गया। तो साइड बाय साइड दो सर्कुलेशन आपस में शुरू हो गए। राइट वेंट्रिकल से बॉडी के पास डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के पास वापस से ऑक्सीजन लेने के लिए। अब वापस से ऑक्सीजन लेके लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो साइड एक सर्कुलेशन इधर चल रहा है, एक सर्कुलेशन इधर चल रहा है, दोनों सर्कुलेशन का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। साइड बाय साइड दोनों अपना काम करने लग रहे हैं, दोनों का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। तो उससे क्या होएगा? पूरी बॉडी को तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहेगा, और लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड बस सर्कुलेट होता रहेगा, कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है, तो ये होएगा। उससे क्या होएगा? बेबी को हाईली इम्प्योर ब्लड मिलेगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन नाम मात्र होगी। नाम मात्र क्या होएगी ही नहीं, ऑक्सीजन आएगी कहां से? ऑक्सीजन लंग्स से आती है, और लंग्स से कोई कनेक्शन रहा नहीं है। तो जिससे क्या है? बेबी के अंदर सीवियर साइनोसिस है, और बहुत जल्दी बेबी की डेथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो TGA एक ऐसा सीवियर कंडीशन है जिसमें अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं टाइम पे, तो बेबी की डेथ 100% पॉसिबल है। ठीक है, बाकी अभी तक जितने भी हमने डिफेक्ट पढ़े थे, कुछ महीने साल तक बेबी आराम से चल जाता था, लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो बेबी की डेथ डेफिनेट है। ठीक है, तो ये है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज।
सबसे पहले इसके अंदर लिख लेंगे इट इज ए कंजेनाइटल साइनोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, साइनोसिस होने लग रहा है बॉडी के अंदर, तो ये एक साइनोटिक डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर लिखेंगे इट इज ए कंजेनाइटल साइनोटिक डिसऑर्डर, एक कंजेनाइटल साइनोटिक डिसऑर्डर है इन विच पोजीशन ऑफ टू आर्टरीज are interchanged, आपस में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी डेट इज यहां पे आयोटा एराइज फ्रॉम, आयोटा कहां से एराइज हो रहा है, ये हो रहा है राइट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी एराइज फ्रॉम, पल्मोनरी आर्टरी कहां से एराइज होने लग रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन, इसको कीजिए हाईलाइट बस। ठीक है, टीजीए के अंदर आयोटा राइट वेंट्रिकल से निकलेगा और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी। ठीक है, होना क्या चाहिए था, सेपरेट होने चाहिए थे, दोनों आपस में इंटरचेंज होने चाहिए थे। तो इस वजह से टू सेपरेटेड सर्कुलेशन विदाउट एनी कनेक्शन स्टार्टेड। ठीक है, इससे क्या हुआ है, टू सेपरेट सर्कुलेशन two separate circulations without any connection in between them started without any connection between them without any connection between them, उनके बीच में अब कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, दो सेपरेट सर्कुलेशन बन गए, जिससे इससे क्या होगा, जब बेबी पैदा होएगा तो सिम्टम्स तुरंत आएंगे। ठीक है, तो सिम्टम्स स्टार्ट्स अपीयरिंग विद इन डेज टू वीक। ठीक है, लिखेंगे सिम्टम्स स्टार्ट अपीयरिंग विद इन डेज, एक दिन दो दिन कभी भी आ सकते हैं, विद इन डेज, सिम्टम्स स्टार्ट्स अपीयरिंग विद इन डेज, यहाँ पे सिम्टम्स जल्द ही आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक बार इमेज को दोबारा से देखो। ठीक है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल का ब्लड आयोटा के थ्रू बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी से वापस राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, इस तरह से सर्कुलेशन चलने ही लग रहा है। वहीं दूसरा सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब बॉडी को कैसा मिल रहा है, इम्प्योर ब्लड मिल रहा है। तो बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए, जो लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड चाहिए, बेबी तभी सरवाइव करेगा। क्योंकि इधर वाले ब्लड के अंदर, इस साइड वाले ब्लड के अंदर, लेफ्ट साइड वाले ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, वहीं राइट साइड वाले ब्लड के अंदर क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर बेबी को सरवाइव करना है तो बेबी को लेफ्ट साइड वाला ब्लड कहीं ना कहीं से चाहिए। तो बेबी को ये ब्लड कहां से मिल सकता है, तो बेबी को मिल सकता है तीन तरीके से, या तो बेबी को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, या बेबी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, या बेबी को हो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो, यानी जो डिफेक्ट अभी तक हमने पढ़ा था वो बेबी के लिए वहां पे कॉम्प्लिकेशन ला रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे भी डिफेक्ट प्रेजेंट है ना, तो ये बेबी के लिए लाइफ सेविंग का काम करेंगे। वे डिफेक्ट वहां पे बेबी के लिए प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बेबी के लिए वरदान बन रहे हैं। क्योंकि अगर डिफेक्ट हो गया, सपोज करो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है, सपोज करो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो उससे क्या होएगा, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो यहाँ पे क्या होएगा, देखिए अगर सपोज करो यहाँ पे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो यहाँ पे अगर ओपनिंग है, तो ओपनिंग है तो हायर प्रेशर की वजह से क्या होएगा, हाई प्रेशर की वजह से ये ब्लड इधर से इधर आना शुरू हो जाएगा, जिससे अब
अब राइट एट्रियम के अंदर मिल गया मिक्स्ड वाला ब्लड, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास गया, राइट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला गया। तो अब कुछ तो ऑक्सीजन मिली। वही अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, तो सपोज करो यहाँ पे हमने एक ओपनिंग होगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, तो इस ओपनिंग से क्या आएगा, हाई प्रेशर किधर है, वेंट्रिकल की साइड है, लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड है, तो यहां से भी ब्लड इधर से इधर आएगा, ठीक है। उससे क्या होएगा, बेबी के अंदर जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है ना, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो जाएगा, तो ये ब्लड अब आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये डिफेक्ट बेबी के लिए वरदान साबित होंगे। वहां तक बेबी के लिए अभिशाप थे पहले तक, लेकिन इस कंडीशन के अंदर, टीजीए के अंदर, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर, यहाँ पे बेबी के अंदर ये जो भी डिफेक्ट है ये वरदान साबित होंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, ओके। तो हमने लिखा था 2 सेपरेट सिम्टम्स स्टार्ट अपीयरिंग विद इन डेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के, ठीक है। बेबी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीटमेंट। बेबी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बगैर बेबी सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगले में लिखेंगे इफ बेबी हैज, अगर बेबी के पास, बेबी हैज पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस और एएसडी या वीएसडी है, तो बेबी कुछ महीनों हफ्तों तक सर्वाइव कर सकता है। देन बेबी कैन सर्वाइव फॉर फ्यू वीक्स। अगर ये कंडीशन है तो ही बेबी को कुछ वीक्स के लिए सर्वाइव कर सकता है, जिससे बेबी को कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर, कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड बेबी को मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है, एक मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन नियोनेट्स। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट, मैंने लिखाया है ये मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज है किसके अंदर, नियोनेट्स के अंदर। इससे पहले मैंने बताई थी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट थी इन्फेंट के अंदर, ठीक है। तो इट इज ए मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन इन्फेंट, ओके। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन लिख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। जो मैंने एक्सप्लेन करी है उसी को सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अगर मैं बात करूं, एक तरफ मैं लिख लूं नॉर्मल हार्ट की पैथोफिजियोलॉजी, यहां पे है नॉर्मल हार्ट, जहां पे नॉर्मल किसी भी बेबी के हार्ट के अंदर सर्कुलेशन चलता है। नॉर्मल हार्ट के अंदर क्या होता है, इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना, वो पहुंचता है कहां पे, ये एक हार्ट है, ठीक है। यहां पे 4 चैम्बर है, यहां पे राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहां पे पहुंचता है, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। कैसा ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड पहुंच गया कहां पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से क्या लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी कहां पे लेके जाएगी, लंग्स के पास। और लंग्स से कहां पे आएगा, ये आएगा लंग्स के पास, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहां पे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी से आ गया लंग्स के पास, और लंग्स से पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये तो होता है नॉर्मल हार्ट के अंदर सर्कुलेशन, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे चला गया, पूरी बॉडी में, और बॉडी से वापस राइट एट्रियम के अंदर आ गया। तो ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और उसके बाद पूरी बॉडी।
लेफ्ट एट्रियम से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला गया बॉडी के अंदर, और बॉडी से वापस इम्प्योर ब्लड पहुंच गया राइट एट्रियम के अंदर। ये एक सर्कल चलता रहता है। वहीं अगर टीजीए की बात करें, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हार्ट है जिसके 4 चैम्बर है। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से निकलने लग रही है आयोटा, जो पूरी बॉडी के अंदर जा रही है और बॉडी से वापस राइट एट्रियम के अंदर आ रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने लग रही है पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स के पास जा रही है और लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये सर्कल चलने लग रहा है टीजीए के अंदर। ठीक है, तो टीजीए के अंदर बात करूं, इन टीजीए अगर मैं बात करूं टीजीए के अंदर, तो यहाँ पे राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ पे आ रहा है, नीचे। ठीक है, राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। राइट वेंट्रिकल के अंदर कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अपने को पता ही है। वेंट्रिक यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया है पूरी बॉडी के अंदर। राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा आयोटा के अंदर, आयोटा के थ्रू ये कहाँ पे जाएगा, बॉडी के अंदर, और बॉडी के बाद वापिस ये कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ये तो है राइट साइड का सर्कुलेशन। वहीं अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड का सर्कुलेशन, तो लेफ्ट साइड का सर्कुलेशन ये है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वाली साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, लेफ्ट वाली साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आया, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स के पास, और लंग्स से ये गया पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से वापस आ गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये सर्कल चलने लग रहा है टीजीए के अंदर। ठीक है, जो मैंने आपको इमेज के अंदर बताया। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो एक सीवियर कंडीशन है जहां पे अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो बेबी का बचना मुश्किल है। ठीक है, तो ये था टीजीए। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक नोट डालो, यहाँ पे सर्वाइवलिटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, लिखो नोट के अंदर लिखो सर्वाइवलिटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड वाया पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वीएसडी। जितना ज्यादा मिक्सिंग होएगा, जितनी ज्यादा एएसडी वीएसडी प्रेजेंट होएगी, बेबी की सर्वाइवलिटी के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। ये था आपका नोट। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टीजीए, टीजीए के क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर सबसे पहले बात करते हैं विदाउट सेप्टल डिफेक्ट। अगर बेबी के अंदर ये एएसडी वीएसडी पीडीए है ही नहीं तो क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विदाउट सेप्टल डिफेक्ट। तो यहां पे बेबी की बॉडी के अंदर कोई ऑक्सीजन बेबी को नहीं मिल रही, तो यहां पे होगी सीवियर साइनोसिस सबसे पहले तो। ठीक है, बेबी के अंदर होगी सीवियर साइनोसिस, और ये साइनोसिस, ठीक है, ये होगी विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ। बर्थ के कुछ घंटे के अंदर ही साइनोसिस अपने को देखने को मिलेगी। और यहां पे होगी बेबी को डिस्निया, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड जाने लग रहा है लंग्स के पास। लंग्स इतने ज्यादा ब्लड के लिए तो नहीं बने हैं भाई, तो यहां पे होएगा डिस्निया। ठीक है, डिस्निया, पुअर फीडिंग और डेथ। पुअर फीडिंग तो क्या, फीडिंग तो बेबी क्या ही कर पाएगा, और साथ में लास्ट में हो जाएगी बेबी की डेथ, अगर कोई सेप्टल डिफेक्ट नहीं है आवर्स के अंदर ही। ठीक है, अब बात करते हैं विद सेप्टल डिफेक्ट। अब बात करते हैं विद डिफेक्ट क्या बेबी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो साइनोसिस तो भाई इधर भी देखने को मिलेगा,
क्योंकि ये है एक साइनोटिक हार्ट डिजीज। यहाँ पे राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट होने लग रहा है इस डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें विद डिफेक्ट के साथ, इधर है देखने को मिलेगा अपने को साइनोसिस। सबसे पहले तो साइनोसिस देखने को मिलेगी, टेकिपीनिया देखने को मिलेगा, टेकिपीनिया के साथ मरमर साउंड देखने को मिलेगी इस डिफेक्ट की वजह से, मरमर साउंड एएसडी वीएसडी पीडीए की वजह से मरमर साउंड सुनने को मिलेगी अपने को। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे टीजीए को। नाउ वी टॉक अबाउट डायग्नोसिस। नाउ वी टॉक अबाउट डायग्नोसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरे लेंगे बेबी का, और एक्सरे के अंदर अपने को दिखेगी ऐसी अपीयरेंस। देखिए एक्सरे के अंदर बेबी के हार्ट की अपीयरेंस ऐसी लगेगी, ऐसे लगेगी कि अंडा बांध रखा है हमने रस्सी से, ठीक है। तो एक्सरे के अंदर ऐसा लगेगा। एक्सरे के अंदर सबसे पहले तो अपने को पता चलेगा यहाँ पे है कार्डियोमिगैली, हार्ट का साइज ज्यादा बड़ा मिलेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को बॉडी के पास ब्लड पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इससे राइट वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के साथ जब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी ज्यादा ब्लड आ रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ही बढ़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए पूरे के पूरे हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, जिससे देखने को मिलेगी कार्डियोमिगैली। और ये एक्सरे में कार्डियोमिगैली ऐसे लगेगी कि एक एग के ऊपर हमने रस्सी बांध रखी हो, ठीक है। तो ये लगेगा कार्डियोमिगैली ऐसे लगेगी, एग ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस, एग ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस, एग ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस, ठीक है। ये चीज देखने को अपने को मिलेगी, ओके। उसके बाद इसको हाईलाइट कीजिए पहले तो, ठीक है। एक्सरे के बाद हम करेंगे ईसीजी। इसी के अंदर भाई अपने को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। फिर हम इको करेंगे, इको से अपने को कंफर्म हो जाएगा। इको के बाद हम एवीजी करेंगे। एवीजी के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, सीवियर हाइपोक्सिया बेबी को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीवियर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, और फिर सीवियर हाइपोक्सिया को हम क्या करेंगे, ट्रीट करने के लिए बेबी को 100% ऑक्सीजन देंगे बेबी के। देखो एबीजी के अंदर क्या चीज चेक होती है, पीएच चेक होता है, CO2 चेक होती है, O2 चेक होती है, बाइकार्बोनेट चेक होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें चेक होती हैं। तो यहाँ पे O2 का लेवल ब्लड गैस के अंदर, आर्टीरियल ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कम मिलेगा, जिससे हम क्या करेंगे, बेबी के अंदर ऑक्सीजन देना शुरू करेंगे। और 100% ऑक्सीजन देने के बाद भी एबीजी के अंदर कोई सुधार नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो हम दे रहे हैं वो तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट वाली साइड से सर्कुलेट होने लग रहा है, बॉडी के अंदर तो राइट साइड से जाना है, और राइट साइड के थ्रू तो हम लंग्स से पहुंचा ही नहीं सकते, ठीक है। तो एबीजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, सीवियर हाइपोक्सिया, ठीक है। और ये सीवियर हाइपोक्सिया नॉट ट्रीटेड बाय 100% ऑक्सीजन, नॉट ट्रीटेड बाई 100% ऑक्सीजन देने के बाद भी ये सीवियर हाइपोक्सिया ट्रीट नहीं हो रहा है। ये है डायग्नोसिस। अब बात करते हैं हम टीजीए का मैनेजमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टीजीए। अब बात करेंगे हम टीजीए का मैनेजमेंट। देखो यहां पे मैनेजमेंट भी सेम सर्जिकल मैनेजमेंट ही करा जाएगा, और सर्जिकल मैनेजमेंट दो टाइप का होता है, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था, ठीक है। एक टेम्परेरी, एक परमानेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेरी मैनेजमेंट को। फर्स्ट इज टेम्परेरी मैनेजमेंट, टेम्परेरी सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो टेम्परेरी सर्जिकल मैनेजमेंट का गोल क्या होएगा, ठीक है। गोल टेम्परेरी सर्जिकल मैनेजमेंट का होएगा अपना कि हमारे को यहाँ पे साइनोसिस को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे टेम्परेरी सर्जिकल मैनेजमेंट का गोल है डिक्रीज साइनोसिस, ठीक है। हियर द गोल ऑफ टेम्परेरी मैनेजमेंट इज वी हैव टू रिड्यूस साइनोसिस, ओके। उसके बाद हम टेम्परेरी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अगर जाएंगे हम ड्रग मैनेजमेंट पे, ठीक है। एक ड्रग मैनेजमेंट भी यहाँ पे करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेरी मैनेजमेंट के अंदर
हम क्या करते हैं, जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है, अपने को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, आप देखना, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर अबनॉर्मल कनेक्शन होता है आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, डिसेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो उसको वैसे ये बर्थ के बाद अपने आप वैसे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, डक्टस आर्टरियोसिस होता है। देखो सुनो, डक्टस आर्टरियोसिस होता है बेबी के अंदर, ये ऑटोमेटिकली आफ्टर डिलीवरी क्लोज हो जाता है दो कारण से। एक तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ने से ब्लड के अंदर, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोस्टाग्लैंडिन ना मिलने से, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन मिल रहे थे प्लेसेंटा से। आप पीडीए के टॉपिक को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पीडीए के टॉपिक में मैंने ये चीज बताया था कि बेबी की डिलीवरी के बाद डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाता है, और डक्टस आर्टरियोसिस अगर क्लोज ना हो तो वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बन जाता है, ठीक है। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बन को ओपन रखने के लिए ना हमने क्या करना है, यहाँ पे बेबी को प्रोस्टाग्लैंडिन्स देने हैं, ठीक है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेबी को प्लेसेंटा से मिलने थे वो हम आईवी बेबी को देंगे, जिससे जो डक्टस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ना वो ओपन रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। का क्यों, टू मेंटेन पीडीए। अब इसके लिए आप एक बारी पीडीए का लेक्चर दोबारा से देखिए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस पहला ट्रीटमेंट टेम्परेरी के अंदर। दूसरा होता है बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी, सेकंड प्रोसीजर है बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी। बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी ये करते हैं हम टू एनलार्ज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, देखो ये अपना हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां पे बेबी को क्या है, यहाँ पे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, जिससे बेबी का ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड इधर आने लग रहा है और इधर से बॉडी के अंदर जाने लग रहा है। राइट से इधर लेफ्ट एट्रियम से आया राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से नीचे गया और राइट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू चला गया पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। आयोटा के थ्रू चला गया पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर्जिकली, जो ये ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को ना वाइड कर देंगे, इसको वाइड करके थोड़ा और चौड़ा कर देंगे, इतना कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इतना कर देंगे, जिससे ज्यादा अमाउंट में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट एट्रियम की तरफ आए, जिससे साइनोसिस और कम होए, ठीक है। दिस इज बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी, ठीक है। ये था बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी। इसके अंदर लिख लेंगे टू एनलार्ज एएसडी। ये करते हैं, वी डू दिस बाई कार्डियक कैथेटर, हम कार्डियक कैथेटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक है कार्डियक कैथेटर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसको बोला जाता है, इसका एक नाम और होता है, आल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, ऑल्सो नोन एज रेशकाइंड प्रोसीजर, रेशकाइंड प्रोसीजर, ठीक है। आल्सो नोन एज रेशकाइंड प्रोसीजर, और इसको कीजिए आप हाईलाइट, ठीक है। आल्सो नोन एज रेशकाइंड प्रोसीजर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को लार्ज करते हैं। ये था आपका सेकंड बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसीजर की, मैनेजमेंट के अंदर थर्ड प्रोसीजर। थर्ड प्रोसीजर है ब्लेलोक हेनले प्रोसीजर। ब्लेलोक हेनले प्रोसीजर,
ब्लेलोक हेनले प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, वी क्रिएट एन आर्टिफिशियल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और आज के टाइम पे ब्लेलोक हेनले प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जाता, क्योंकि ब्लेलोक हेनले प्रोसीजर को रिप्लेस कर दिया है बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी ने। ठीक है, तो ब्लेलोक हेनले प्रोसीजर इज नॉट इंपॉर्टेंट इज बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी, जिसके अंदर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को बड़ा करते हैं, और इसको रैशकाइंड प्रोसीजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी जिस डॉक्टर ने इन्वेंट किया था उसका नाम था रैशकाइंड। बस अब बात करते हैं चौथा प्रोसीजर, जिसका नाम मस्टर्ड प्रोसीजर। थर्ड है, नहीं फोर्थ है मस्टर्ड प्रोसीजर। काफी आसान है मस्टर्ड प्रोसीजर। ठीक है, अरे क्या बन गया मस्टर्ड का, ओके, ये है मस्टर्ड प्रोसीजर। ओके, अब मस्टर्ड प्रोसीजर में क्या है, अपने को ना शंटिंग करनी है। ठीक है, क्या करनी है शंटिंग, देखो ये एक आपका हार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट है, इतने डिफेक्ट है कि बेचारा लालम लाल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शंटिंग करेंगे, यानी कनेक्शन बनाएंगे, एक दूसरे के फ्लो को इधर से उधर करेंगे। तो इसमें हम क्या शंटिंग करते हैं, इधर हम सबसे पहले तो ये क्या है, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने क्या करना है, शंटिंग कर देना है। कैसे, राइट एट्रियम का शंट कर देंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, लेफ्ट एट्रियम का हम शंट कर देंगे राइट वेंट्रिकल के साथ, जिससे एक दूसरे के जगह पे ब्लड मिक्स हो जाएगा। बस ये था आपका मस्टर्ड प्रोसीजर, बस सिंपल है। ठीक है, यहां पे करते हैं हम, लिख लो, क्रिएट अ शंट, क्रिएट ए शंट बिटवीन, राइट एट्रियम को शंट कर देंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, और वहीं पे लेफ्ट एट्रियम को हम शंट कर देंगे राइट वेंट्रिकल के साथ। ठीक है, और ये मस्टर्ड प्रोसीजर भी आज के टाइम पे परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, मस्टर्ड प्रोसीजर को भी रिप्लेस कर दिया है परमानेंट प्रोसीजर ने, परमानेंट मैनेजमेंट में। तो मस्टर्ड प्रोसीजर इज नॉट सच इंपॉर्टेंट टुडे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम डेफिनेटिव या परमानेंट मैनेजमेंट के। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट डेफिनेटिव या परमानेंट। डेफिनेटिव या परमानेंट प्रोसीजर। ठीक है, डेफिनेटिव या परमानेंट प्रोसीजर में एक ही नाम आपने को याद रखना है, जाटनी प्रोसीजर। ठीक है, यहां पे होता है जाटनी प्रोसीजर। ठीक है, यहां पे एक ही प्रोसीजर होता है जिसका नाम है जाटनी प्रोसीजर। ठीक है, इसका नाम है जाटनी प्रोसीजर। यहां पे कुछ नहीं करते, जो जहां से जो चीज ओरिजिनेट होनी चाहिए थी ना, उसको वहीं पे रिप्लेस कर देते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी जो निकल रही थी इस टीजीए के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से हटा के राइट वेंट्रिकल के अंदर चिपका देंगे, और जो आयोटा जो निकल रहा था टीजीए के अंदर राइट वेंट्रिकल से, उसको हटा के लेफ्ट वेंट्रिकल में लगा देंगे। बस सिंपल है, जो जहां होना चाहिए था उसको वहीं भेज देंगे, बस। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रेट आर्टरीज एट देयर नॉर्मल प्लेस, लिख लो, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रेट आर्टरीज एट देयर नॉर्मल प्लेस। ये था आपका जाटनी प्रोसीजर। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज टॉपिक, जो हो गया फिनिश। थैंक यू।